मुनीर सेना के खिलाफ पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रदर्शन। पाकिस्तान में मुनीर आर्मी के खिलाफ पीटीआई आंदोलन कर रही है। पीटीआई ने करो या मरो आंदोलन शुरू कर दिया है। इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। पीटीआई ने पूरे पाकिस्तान में फ्री इमरान आंदोलन शुरू किया है। इमरान खान और अन्य कैदियों की रिहाई के लिए यह आंदोलन पीटीआई शुरू कर रही है। शहबाज सरकार के हटने तक इस आंदोलन को जारी रखा जाएगा। महंगाई से परेशान जनता की आवाज भी इस दौरान उठाने की बात कही गई। पीटीआई के आंदोलन को लेकर पूरे पाकिस्तान में पुलिस को अलर्ट किया गया है। पुलिस ने पीटीआई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां भी शुरू कर दी हैं। पीटीआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ छापेमारी हो रही है। इमरान के बेटों की लंदन से वापसी पर अब भी सस्पेंस है। तो इमरान की पार्टी के प्रदर्शन को कुचलने में शहबाज सरकार जुटी हुई है। इमरान खान की गिरफ्तारी को 2 साल हो गए हैं। पिछले 2 साल से जेल में बंद है इमरान खान। इमरान खान की रिहाई के लिए पीटीआई का देशव्यापी प्रोटेस्ट है। पीटीआई के विरोध प्रदर्शन से पहले इस्लामाबाद में सख्ती की गई। पाकिस्तान के अधिकारियों ने इस्लामाबाद में सख्ती बढ़ा दी है। प्रशासन ने रावलपिंडी में धारा 144 भी लागू कर दी है। रावलपिंडी इमरान खान का गृह जिला कहलाता है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में है। यहाँ रैलियों और धरना प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई है। रावलपिंडी में 4 से अधिक लोगों के जमावड़े की इजाजत नहीं है। धारा 144 लगाई गई। लोगों को समूह में होने और प्रदर्शन करने पर रोक लगाई गई है। यानी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के प्रदर्शन करो या मरो को लेकर जिस तरीके से पाकिस्तान में एक स्थिति पैदा की जा रही है, उसको लेकर स्पष्ट है कि एक बार फिर सरकार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आमने सामने हैं। अरविंद सिंह तेजावत विदेश मामलों के जानकार मेरे साथ जुड़ गए हैं। कर्नल रिटायर्ड मयंक चौबे मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। अरविंद जी, कुछ साल पहले या ज्यादा वक्त पहले भी मैं नहीं कहूंगा, पीटीआई के सड़कों पर आंदोलन और आज पीटीआई के उतरने की तैयारी, क्या हम इस बात का अंदेशा फिर से जताएं कि पाकिस्तान में डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट, सरकार और दूसरे संस्थाओं को अब पीटीआई कार्यकर्ता टारगेट कर सकते हैं? जाहिराना तौर पर राजीव जी, क्योंकि भारत पाकिस्तान लड़ाई ने दरअसल जो पाकिस्तान के घरेलू मुद्दे थे उसको कुछ समय के लिए मुलतवी कर दिया था। और यही कारण था कि जो पाकिस्तान की जनता का जो असंतोष था वह सड़कों पर नहीं उतर पा रहा था। पर अब क्योंकि वो सारी चीजें सेटल हो गई है, जो देशभक्ति का एक जो पाकिस्तान में जो ज्वार पैदा किया गया था वो ठंडा पड़ चुका है। और ऐसी स्थिति में पीटीआई जब पहले आंदोलन किया था और राजधानी को चारों तरफ से उन्होंने बहुत बड़े बड़े जो ड्रम और वो सब लगा के उन्होंने रास्तों को ब्लॉक किया था, और जो भी प्रदर्शनकारी थे उनको इस्लामाबाद तक पहुंचने से रोका जा रहा था। लगभग मुझे लगता है कि इमरान खान और उनकी पार्टी जो पीटीआई है वो ये चाहेगी कि वैसी ही स्थिति दोबारा से पैदा हो और पाकिस्तान में एक जन आंदोलन हो। यह दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान का जो सबसे लोकप्रिय लीडर हैं, जो सबसे लोकप्रिय नेता है, वह जेल में है, और जो दरअसल लोकप्रिय नहीं है वो दरअसल सत्ता में बने हुए हैं। इस प्रकार से वहां पर प्रजातंत्र के नाम पर केवल कुलीन तंत्र है। इसको बदलने के लिए लोगों के अंदर ललक है और वो ये चाहते हैं कि एक नया आंदोलन पाकिस्तान में जन्म लें। राजीव साहब, वाकई वो चाहते हैं कि नया आंदोलन पाकिस्तान में चालू हो जाए। कर्नल मयंक चौबे, पिछली बार आर्मी के बड़े ऑफिसर्स, अब तक पाकिस्तान में ऐसा देखा नहीं गया था, उस कोशिश में कई सारे मामले लादे गए हैं पीटीआई के कार्यकर्ताओं के ऊपर, और उसमें आर्मी जो खुद उनकी संसद ने पास किए हैं, जो अधिकार दिए हैं, बहुत बड़ा कदम उठा सकती है, जिसमें इमरान खान भी लपेटे में आते हैं। आपको लगता है इस बार पीटीआई के कार्यकर्ता वैसी हालत पैदा करेंगे? सवाल यह है कि इस बार उन्होंने कॉल ही करो या मरो की दी है। जी राजीव जी, इस समय देखने वाली बात यह है कि पीटीआई ने जो अपनी ये कॉल दी है, इनका आंदोलन आज से शुरू नहीं हुआ। इनका आंदोलन जो है वो जुलाई के मध्य से शुरू हो चुका था, और ये धीरे धीरे इसको बिल्डअप कर रहे थे, जिसको बोलते हैं ना पीक पे, क्रेसेंडो पर लाने के लिए इन्होंने आज का दिन मुकर्रर किया था। इन सब चीजों को देखते हुए पाकिस्तान की, जैसे कि आपने बताया, मुनीर शाहबाज जोड़ी ने फेडरल कांस्टेबलरी को उतार दिया था। उनको ये शक था कि ये आंदोलन जो है बड़ा रूप लेगा, इसलिए फेडरल कांस्टेबलरी जो है वो इस चीज को संभाले।
जगह जगह पर इनके अरेस्ट किए गए। और आज की तारीख में जैसे आपने कहा है कि कई शहरों में 144 धारा लागू की गई है, कई शहरों में नहीं है। वो पाकिस्तान के तकरीबन हर इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। 4 लोगों से ज्यादा एक जगह पर जमाव नहीं कर सकते। इन्होंने काम क्या किया है, पीटीआई के जो प्रदर्शनकारी हैं, इन्होंने अरेस्ट से बचने के लिए अपने आप को छोटे छोटे गुटों में बांटा है और फिर जाकर अपने रोड ब्लॉक्स, जैसे राजावत साहब बता रहे थे, रोड ब्लॉक्स लगाए हैं। होता क्या है कि जब पुलिस जाएगी उस रोड ब्लॉक को क्लियर करने के लिए, उसको अगर वो मैन केवल 3-4 लोग कर रहे होंगे तो हद से हद 3-4 लोग गिरफ्तार होंगे और बाकी की स्ट्रेंथ जो है वो बच जाएगी प्रोटेस्ट में पार्ट लेने के लिए। नंबर 2, इन्होंने क्या किया है कि एक लंबी मार्च निकालने के बदले पावर शोज किए हैं, जगह जगह पर इकट्ठा होकर दिखाया है कि हमारी शक्ति कितनी है। इस समय पॉपुलैरिटी के चार्ट्स पर इमरान खान बहुत ऊंचे चल रहे हैं और जैसे आपने बताया है उनको जेल में काफी यातनाएं भी दी गई हैं शारीरिक तौर से, और सेक्सुअली जैसे आपने बताया था उन पर असॉल्ट की भी खबरें हमारे तक आई थी। इमरान खान को एक तरीके से अपने आप को सेफ करने के पोजीशन पे लाके खड़ा करने की कोशिश की गई है आसिम मुनीर द्वारा। आपको ध्यान होगा जैसे ही पाकिस्तान पर कोई भी आफत आती थी, इमरान खान की एक खबर जो है जेल से निकलकर बाहर जरूर आती थी। जैसे जब उनके सेक्सुअल असॉल्ट की खबर आई थी तब पाकिस्तान पे कोई बहरान था, उसके बाद में अचानक एक खबर आई कि इमरान खान जो है वो नहीं रहे, और ये खबर भी तब दी गई जबकि पाकिस्तान के ऊपर कोई एक बड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था। एक खबर तब आई है जब महरांग बलोच अपना मार्च लेकर इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रही थी, तब ध्यान हटाने के लिए काम किया गया था। जी, आप एकदम सही कह रहे हैं। मैं इस चीज को आगे ले जाता हूं। अरविंद सिंह तेजावत सर, बलूचिस्तान में सीधे टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी को, टारगेट कर रहे हैं, उनके कैंटोनमेंट गैरिसन जहां है वहां पर हमला कर रहे हैं, बड़े एरिया पे कब्जा कर रहे हैं, हाईवे कब्जा ले रहे हैं। एक बड़ा डेंट है। मतलब आज भी शाम तक खबर आ सकती है कि कुछ पाकिस्तानी सैनिक इस दौरान मार डाले गए, और रोज की खबर आ रही है। ये जो BYC है, बलोच यकजहती कमेटी, इसकी जो खवातीन हैं, महिलाएं, ये डॉक्टर महरंग बलोच, बीबी बलोच हुआ, गुलजारी बलोच हुआ, सब के सब अभी जेल में हैं। और कई लेडीज इस वक्त इस्लामाबाद में अपना आंदोलन कर रही हैं, एक जगह सड़क पर बैठकर, बरसात होती है, उनकी हालत वैसे ही भीगती रहती हैं। क्या ये जो चीजें हैं इसका फायदा उठाकर बलोच को डाइवर्ट करने की कोशिश करेगी वाकई पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट? बलोच को डाइवर्ट करना तो मतलब कैसे संभव है राजीव जी? इसका कारण ये है कि बलोचों का जो आंदोलन है वो ठीक वैसा आंदोलन नहीं है जैसा कि मूलतः प्रतिक्रियावादी आंदोलन होता है। बलोचों के हकों हुकूक को काफी लंबे समय तक दबाया गया। अगर आप वहां जाने वाले ट्रेवलर्स से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां सड़कों पे बड़े बड़े गड्ढे हैं और वहां स्कूलों की हालत खराब है। अगर आप अस्पताल भी ढूंढेंगे तो दूर दूर तक वहां अस्पताल नजर नहीं आएंगे। तो जो विकास का जो सारा फायदा अगर पाकिस्तान की जो एलिट और जो खासकर शहरों में रहने वाली, और वो भी मेन स्ट्रीम के जो शहर हैं, वहां पे रहने वाले अगर वहां के हुक्मरान, वहां का एलिट क्लास अगर उनके सारे संसाधनों का उपयोग करके वह जश्न मना रहा है तो बलोचों के लिए ये कोई बहुत अच्छी खबर तो है नहीं। तो उनकी जो लड़ाई है वो लड़ाई दरअसल अपने हक को, अपने जो आजादी को लेकर है, और ये तभी संभव है जब वो आजाद होंगे, तभी वहां का विकास भी हो पाएगा। अरविंद सर, मेरा ये भी सवाल है कि बलोच तो एक तरफ से अपना आंदोलन कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान आर्मी मार खा रही है, अब पीटीआई करो या मरो लेकर आ गई है। इसमें पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट अपना फायदा जरूर देख रहा होगा। वो किसी एक चीज को दूसरे के साथ जोड़कर और स्टर्न एक्शन, टफ एक्शंस ले सकता है, ये कहते हुए कि ये दोनों मिलकर पाकिस्तान की पीस के लिए खतरा है। राजेश साहब देखिए, असंतोष तो पूरे पाकिस्तान में ही है जो अलग अलग रूप में फूट रहा है। और जब इमरान खान साहब जब सत्ता में आए थे तो एक उम्मीद जगी थी कि चलो एक नई तरीके की चीजें होगी, और इमरान खान साहब ने भारत विभाजन को लेकर भी कुछ अपनी चिंताएं जाहिर की थी। तो तमाम चीजें हैं जो कि दरअसल पाकिस्तान में असंतोष को दिखाता है, पर वो अलग अलग रूप में फूट रहा है। जो पाकिस्तान का जो तालिबान है वह उसको अलग तरीके से प्रतिक्रियावादी आंदोलन के रूप में उसको आगे ला रहा है। ठीक वैसे ही विपक्ष है वो अपनी चिंताएं बता रहा है। जो बलूचों का आंदोलन है वह भी बता रहा है
वहां का पढ़ा लिखा तबका वह भी अलग तरीके से पाकिस्तान में असंतोष को जाहिर कर रहा है। वहां पे दमन हो रहा है। और दरअसल जो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के नाम पे जो एरिस्टोक्रेसी है, जो लंबे समय तक वहां चल रही है, केवल वह अपने फायदे के लिए आपस में लड़ रहे थे। और जो पाकिस्तानी अवाम का जो अच्छा खासा पैसा है, वो खासकर वेस्ट ने उसको एंजॉय किया है। जितना भी करप्शन का पैसा था वहाँ यूरोपियन और अमेरिकन बैंकों में वो जो जमा होता था, और वहाँ यूरोप और अमेरिका का डेवलपमेंट होता था, ना कि पाकिस्तानी अवाम का। तो एक असंतोष तो फैल ही रहा है। पर दोनों ही आंदोलन एक तरीके से कैसे जुड़े हुए हैं, या एक आंदोलन का सहारा लेकर दूसरे आंदोलन के खिलाफ कैसे सरकार प्रतिक्रिया देगी, इस बारे में मुझे स्पष्टता नहीं है राजीव साहब। वाकई आप बता पाए जी। कैसे सरकार प्रतिक्रिया देगी इस बारे में स्पष्टता आपको नहीं है, लेकिन हम पिछले अनुभव से सीख ले सकते हैं। कर्नल मयंक चौबे, तोड़ फोड़ की वो तस्वीरें मेरे जहन से जा नहीं रही है। बड़े बड़े शोरूम जलाए जा रहे, और हद तो तब हुई जब कैंटोनमेंट पे जाकर, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी एक तरीके से यही कहा ही जाता है कि पाकिस्तान आर्मी के पास एक देश है, तो वहां पर जो ब्रिगेडियर लेवल के अधिकारी हैं या उससे ऊपर के, उनके ऑफिसेस पर हमले हुए हैं। बाहर जो चीजें थी उनको तोड़ा गया है। क्या पाकिस्तान आर्मी या मुनीर पीटीआई को इस दौरान खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं? खैर, ये मान सकता हूं मैं कि केपीके में पीटीआई का एक दबदबा है, लेकिन केपीके में टीटीपी भी उतना स्ट्रांग होल्ड रखती है जिसके खिलाफ पाकिस्तान आर्मी अब तक बैकफुट पर थी। जी राजीव जी, अगर आप देखेंगे कि पिछली बार जो प्रोटेस्ट हुए थे उसमें किस प्रकार से कोर कमांडर लाहौर के घर पे उन्होंने अटैक किया था, और वहां से जो उसको बिल्कुल रैंसैक कर दिया था। वो बड़ी हंसी की बात थी। उसमें उनका घर फ्रिज से कीमा और उनकी पतलून तक उतार के ले गए थे वहां से। तो ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति थी। आप राजीव जी देखिए किस प्रकार से शिफ्ट हो रहा है पाकिस्तान की जनता में। आपको ध्यान होगा ऑपरेशन सिंदूर के समय लाल मस्जिद में एक जमावड़ा था, और उसमें मौलवी साहब पूछते हैं कि पाकिस्तान फौज के साथ में कौन है, तो एक भी हाथ उठता नहीं है। एक टाइम ऐसा था कि पूरी पाकिस्तान की जनता जो थी वो फौज से या तो डरती थी या उसकी रिस्पेक्ट करती थी, पर उसके साथ दिखाई देती थी। आज के दिन जनता जो है वो मुखर हो गई है, फौज पर डायरेक्ट अटैक कर रही है। आपको ध्यान होगा कि एक योद्धा था पाकिस्तानी आर्मी का, उसका नाम था कैप्टन करनैल शेर खान, जो कि कारगिल के युद्ध में जिसके बारे में भारत के अधिकारी ने चिट्ठी लिखी थी। जी, ब्रिगेडियर बाजवा ने उसकी जेब में पत्र डाला था कि इस ऑफिसर ने बड़ी बहादुरी से लड़ा है, और उसको पाकिस्तान का हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर जो है वो दिया गया था। और ब्रिगेडियर बाजवा के कहने पर उनकी साइटेशन के ऊपर भारत में भी जोगिंदर सिंह को परमवीर चक्र मिला था। तो ये एक अलग नमूना है। ये करनैल शेर खान की जो मजार थी, जो उसका मेमोरियल था, उसको भी इन्होंने जाके तोड़ा। यानी कि एक सिंबोलिज्म था वहां पर कि हम आर्मी और उससे जुड़ी हुई हर चीज पर अटैक कर रहे हैं, हम फौज की सत्ता को इस समय नहीं मान रहे हैं। ये मैंने चेंज देखा पाकिस्तान की जनता में पिछले प्रोटेस्ट में, और वो इस प्रोटेस्ट में भी मुझे वो चेंज दिखाई दे रहा है। यानी मैं इस डर के साथ आपका आर्ग्यूमेंट बाय कर लेता हूं कि ये चीजें शुरुआत हुई है, डू और डाई, या करो या मरो। यानी सड़क पर हम उससे भी बड़ी तस्वीरें देख सकते हैं, या उससे भी ज्यादा आर्मी और सरकार का क्रश करने का तरीका देख सकते हैं। अरविंद सर, मयंक चौबे सर, बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने समय निकाला। आप दोनों हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।